सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो हम हेडिंग डालेंगे वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपने ये बताया था कि कोई भी रिएक्शन है ना, कोई भी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाता हो, तो ऐसी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आज हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो क्या वो हमारी डेली लाइफ में कोई इफेक्ट डालती है, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे आसपास चलती रहती हैं या नहीं, है ना। तो ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग जो आज की है हमारी वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका इफेक्ट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट कहाँ पर? इन अवर एवरीडे लाइफ, है ना, इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहली चीज तो प्यारे बच्चों ये कि आप अपने चारों तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो है कोरोजन। क्या आप देखते हो? ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एवरीडे लाइफ में कि ये जो टर्म है कोरोजन, ये सभी ने देखा है, कहीं ना कहीं होते हुए देखा है। तो कोरोजन एक्चुअल में होता क्या है? कोरोजन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो जो कुछ कुछ हमारे पास मेटल होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं प्यारे बच्चों, आयरन की बात कर लेता हूं, है ना। आयरन की कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस, कौन सी गैसेस प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब ये एटमॉस्फेयर है हमारा, तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होंगी। कौन कौन सी गैस होंगी सर? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑक्सीजन हो सकती है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है ना। बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, वाटर के वेपर हो सकते हैं। तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारी गैसों से कैसा हुआ? भरा हुआ है। तो हमारे एटमॉस्फेरिक जो ये गैसें हैं, ये कौन, इन सारी गैसों को आप क्या नाम देने वाले हो? एटमॉस्फेरिक गैसेस। और क्या नाम दोगे? एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है ना। ओके, अनंत सिंह अपना वीडियो ऑफ करो। एटमॉस्फेरिक गैसेस। अच्छा, अब ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये मेटल्स के ऊपर क्या करती हैं? ये मेटल्स के ऊपर प्यारे बच्चों अटैक करती हैं। क्या करती हैं? अटैक करती हैं। और अटैक करके उनको धीरे धीरे ईट अप करती हैं। धीरे धीरे ईट अप करती हैं, इस बात का क्या मतलब है सर? कि ये इसको धीरे धीरे, धीरे धीरे इनके ऊपर कोई लेयर बना लेती हैं और इनकी जगह ले लेती हैं। मतलब कि ये वाला जो पीस है ये धीरे 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 ईट अप कर रही हैं इसको। बहुत लंबे लंबे टाइम तक अगर रखोगे तो धीरे धीरे इसको पूरा खा जाएंगी ये, है ना। पूरा का पूरा खा जाएंगी। एक दिन ये कुछ नहीं बचेगा, ये पाउडर बचेगा। आयरन का पीस जो था एक सॉलिड पीस, एक बहुत लंबे टाइम तक रख दिया जाएगा तो इसका पाउडर दिखाई देगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होगा, वीक हो चुका होगा। कौन सी प्रोसेस की वजह से? इन गैसेस ने इन मेटल्स पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया, स्लो अटैक। लेकिन ये अटैक बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है कि आज आपने अपनी घर की छत पर एक मेटल का पीस रख दिया और कल गए तो वो पाउडर बन जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा। 100-200 साल में जाकर होगा ये जो प्रोसेस मैंने बताई, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है इसमें स्लो अटैक होता है। ये वाली बात ध्यान रखना, है ना। स्लो अटैक बाय एटमॉस्फेरिक गैस, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? तो आंसर है स्लो अटैक, वेरी प्रोसेस। इसका आंसर आप ऐसे देना, द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग ईटिंग अप, है ना, ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर एटसेट्रा, है ना। और उनको जब ये अटैक करती है ना प्यारे बच्चों मेटल को, तो ये जो मेटल की सरफेस है ना, इस मेटल की सरफेस को ये कन्वर्ट कर देती है किस में? तो आंसर है कि ये उसको मेटल के ऑक्साइड में, मेटल को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? उसके ऑक्साइड में। उसके ऑक्साइड में मतलब मेटल ऑक्साइड में, ठीक है ना। मेटल के ऑक्साइड में या कार्बोनेट में। किसमें?
कार्बोनेट में, या किस में कर देती हैं, सल्फाइड में, है ना। डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग गैस अलग अलग तरीके की चीजें में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, यहीं से आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय कोरोजन। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर मैं दिखाऊं तो ये बनेगा, द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ किसका, एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा, ऑन द सरफेस ऑफ किसकी सरफेस पर, मेटल की सरफेस पर, एंड कन्वर्ट द मेटल इनटू इट्स ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एटसेट्रा इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, तो मेटल की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का धीरे धीरे अटैक करके उस मेटल की सरफेस को ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एटसेट्रा में कन्वर्ट कर देने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो आंसर है ये कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोजन। इसका कोई एग्जाम्पल है क्या सर? बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल जो है हमारे सामने वो मिलता है हमें रस्टिंग ऑफ आयरन। कौन सा सर? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या प्रोसेस होती है और क्या बन जाता है? तो आंसर है प्यारे बच्चों, देखो हमारे पास सपोज करो कोई आयरन का आर्टिकल है। किसका आर्टिकल? आयरन का आर्टिकल। ओके, और इस आयरन के आर्टिकल के कांटेक्ट में आया सपोज करो कुछ मॉइस्चर या ऑक्सीजन गैस, एयर जिसको आप कहते हो ना, जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन मिला लो और उसमें कुछ अमाउंट में, एक्स अमाउंट में सपोज करो वाटर को मिला लिया, तो हमारे पास जो बन के तैयार होती है ना, इसको हम कहते हैं मॉइस्ट एयर। क्या कहते हैं? मॉइस्ट एयर। होता है ना कि हमारे पास कभी जैसे बारिश हो जाने के बाद क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें, तो वहां पर उस टाइम एयर जो होती है उसको क्या कहते हो आप? मॉइस्ट एयर कहते हो, है ना। तो अगर इस तरह के आयरन पार्टिकल, आयरन का कोई भी पीस, है ना, ये क्या है? आयरन। आयरन का कोई भी पीस अगर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा? तो आंसर है कि वो इस आयरन को कन्वर्ट कर देगा। किस में? वो कन्वर्ट कर देगा इसको इसके ऑक्साइड में, है ना। और वो जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो होगा Fe2O3.XH2O। XH2O मतलब X, वहां पर H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ओके, अब ये इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। या इसका अगर आप सिंपली जो आप इसका नाम जानते हो वो इसका क्या नाम होता है? रस्ट। क्या नाम होता है? रस्ट नाम होता है इसका, ठीक है ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसका क्या नाम होता है? रस्ट नाम होता है, ठीक है ना। इस तरह से इसको करते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो ये हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसके ऑक्साइड में। क्या और भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं सर हमें जिसमें कोरोजन होता हो? और कौन से मेटल है? तो आंसर है कि हमें बहुत ही फेमस है कॉपर वाला, है ना। कॉपर वाला आपने कोई यूटेंसिल देखा होगा, कोई बर्तन आपके पास होगा कॉपर का। तो कॉपर के बर्तन में जब आप बहुत टाइम तक क्या करते हो, जैसे कॉपर की बोतल आती है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं कॉपर की बोतल। तो उस कॉपर की बोतल में आप पानी भरते रहोगे तो बहुत लॉन्ग टाइम बाद आप क्या देखोगे, उसमें एक ग्रीनिश लेयर बन जाती है। हाँ या ना? बनती है ना, ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है। और वो जो ग्रीन कलर की लेयर है उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या हो गया? कोरोड हो गया। वो कॉपर जो था हमारा, जब आता है तो एकदम चमकती हुई बोतल आएगी आपके पास, पानी वाली जो होती है। और लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, लाइक जैसे CO2 और लाइक ऑक्सीजन और कुछ वाटर लिक्विड फॉर्म में, है ना, ये जो गैसेस होती हैं, ये गैस, ये गैसियस फॉर्म और ये लिक्विड, है ना। तो ये प्यारे बच्चों जब क्या करती हैं, कॉपर के ऊपर
अटैक करती हैं, और इनको आप कंबाइन करके कह सकते हो कि ये क्या है, मॉइस्ट एयर। क्या है ये, मॉइस्ट एयर। ओके, तो जब ये कॉपर के ऊपर अटैक करती हैं तो कॉपर के ऊपर अटैक करके ये एक कंपाउंड बना लेती हैं, उसका नाम होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, है ना। ये कंपाउंड बन के तैयार होता है, और इसे पढ़ेंगे क्या सर, इसे पढ़ेंगे बेसिक, क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट सर दिखाई कैसा देता है, तो आंसर है ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है ना। जो ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है ना, जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में काई आ गई है इसके ऊपर, काई, जिसको आप काई बोलते हो, है ना। ग्रीन जो लेयर होती है उसको एक्चुअल में केमिस्ट्री में उसका नाम क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो अब आप अपने घर में कोई कॉपर का कोई भी बोतल देखते हो और उसके ऊपर अगर ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है, तो आप बता सकते हो सबको कि देखो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ गई है ना। इसका मतलब वो कॉपर क्या है, कॉरोड हो गया है, ठीक है। और ये जो रस्टिंग जब हो जाती है, तो ये जो रस्ट होता है इसका कलर कैसा दिखाई देता है, ये ब्राउन कलर का होता है ना। लोहे पर जंग लग जाती है, कैसे कलर का बन जाता है, वो ब्राउन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, हाँ, और भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सिल्वर का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिल्वर का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो सभी बच्चों ने देखे हुए ही हैं। जैसे सिल्वर की अगर प्यारे बच्चों बात करें ना, तो सिल्वर का बर्तन आपने देखा होगा, उसको अगर आप गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर रख देते हो तो क्या होता है, वो नीचे से ब्लैक हो जाता है, हाँ या ना, ब्लैक हो जाएगा। या जरूरी नहीं है कि मैं कंबसन या कहीं पर हीट करा रहे हो सिल्वर को तभी ऐसा होगा, नहीं, तब की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिल्वर को आप देखोगे तो सिल्वर वैसे भी ब्लैक हो जाता है ना। आप सिल्वर का कोई भी ज्वेलरी बना लेते हो, तो वो ज्वेलरी क्या होती है, कुछ दिन बाद काली हो जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है उस पर। तो ब्लैक कलर कहाँ से आ जाता है सर, आप चांदी की कोई चीज बनाते हो ना, सिल्वर की कोई चीज बनाते हो, तो वो सिल्वर जो होता है वो कुछ दिनों बाद ब्लैक हो जाता है, उसे साफ करना पड़ता है। तो वो क्यों हो जाता है सर, तो आंसर है कि वो एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सी गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे रिएक्ट कर लेती है ना। मतलब आप सर ये कह रहे हो कि अगर मैं एटमॉस्फेयर में ये वाली गैस ना हो, तो जो हमारे सिल्वर की ज्वेलरी होती है जो कि इतनी जल्दी ब्लैक हो जाती है, वो उतनी जल्दी ब्लैक नहीं होगी, तो आंसर है हाँ, वो उतनी जल्दी ब्लैक नहीं होगी, या मैं कहूँ उतनी जल्दी वो कॉरोड नहीं होगी। तो कॉरोजन की प्रोसेस सिल्वर पर कौन कराता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, Ag2S। Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड में, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट कर देता है प्यारे बच्चों, सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। सिल्वर सल्फाइड क्या मतलब, अरे वही जो ब्लैक कलर जो उसके ऊपर दिखाई देता है वही सिल्वर सल्फाइड होता है, और वहां पर साथ में कुछ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों, जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, और जो कॉपर है उसका ग्रीन हो जाना, है ना, उसका लस्टर जो होता है या जो शाइनिंग सरफेस होती है उसका लॉस हो जाना, लॉस ऑफ शाइनिंग सरफेस, है ना। और सिल्वर मेटल की सरफेस का डल हो जाना, है ना, या ब्लैक हो जाना, ये सब क्या है, रस्टिंग ऑफ, या सॉरी कॉरोजन ऑफ मेटल्स, है ना। तो आयरन का, कॉपर का और सिल्वर का, ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रिएक्शन की फॉर्म में लिखे हैं, और ये आपके हमेशा काम आने वाले हैं, है ना। क्लास 11th 12th सब जगह जहां भी कॉरोजन का टॉपिक आएगा, अभी कॉरोजन का टॉपिक एक जगह क्लास 10th में और आएगा, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, है ना। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में ये सारी की सारी रिएक्शन आप वहां पर डायरेक्टली यूज कर लेना। तो ओके, सो दिस इज कॉरोजन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरोजन, आंसर है कि किसी भी मेटल की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का स्लोली अटैक करना, और उनको उसके ऑक्साइड में, ऑक्साइड का मैंने एग्जांपल कौन सा करके दिखाया कि आयरन किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में, है ना, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, है ना। और उनके कार्बोनेट में, तो कार्बोनेट में कौन कन्वर्ट होता है, कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। और उनके सल्फाइड में, जैसे सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाता है, उनके सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल्स का
उनके सल्फाइड में, उनके कार्बोनेट में, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना। कैसे कन्वर्ट हो जाना? जब एटमॉस्फेरिक गैसेस का उन पर अटैक होना, और उनका कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? कोरोजन। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में वो ये कि कुछ मेथड हैं जिनसे आप रस्टिंग को या फिर कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो मेटल पर। तो आंसर है हाँ, कुछ तरीके हैं जिसमें रस्टिंग को मेनली अगर मैं देखूं तो प्रिवेंट करने के तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि व्हाट आर द मेथड, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना? प्रिवेंशन हो सकता है, सिर्फ ये बात ध्यान रखना, आप कोरोजन को होने से रोक नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना, कोरोजन की प्रोसेस तो होगी, लेकिन अगर आपने प्रिवेंट कर लिया उसको तो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि वो रुक सकता है। अदरवाइज तो रस्टिंग की प्रोसेस तो होगी ही होगी, तो इसका प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है जो आप क्लास 8th 7th स्टैंडर्ड पर पहले से पढ़ के आए हो, जैसे बाय पेंटिंग, है ना? कि जो आयरन के आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उन पर हम क्या कर दें? पेंटिंग कर दें। पेंट कर देते हैं ना हम, ब्लैक कलर, वाइट कलर, रेड कलर, है ना? ये सब पेंट करके उनको रस्टिंग से बचा सकते हैं हम। और कोई पॉइंट है क्या हमारे पास? आंसर है हाँ, रस्टिंग तब नहीं होगी अगर उस पर वहां पर क्या लगा दिया जाए? ग्रीसिंग कर दी जाए, ऑयलिंग कर दी जाए। नहीं तो आपको पता है जो आयरन की मशीनें होती हैं उन पर क्या होता है? कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनकी ऑयलिंग कर देते हैं। और सर ऑयलिंग करने से क्या होता है? ऑयलिंग करने से प्यारे बच्चों ये होता है कि ऑयल जो होता है वो मेटल को कांटेक्ट में नहीं आने देता है। किसके कांटेक्ट में? किसके कांटेक्ट में नहीं आने देता है प्यारे बच्चों? तो आंसर है जो हमारा एक्चुअल मेटल होता है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देता। मतलब इस बात का मतलब ये है, जैसे ये मेरे पास मेटल है ना? अब किसी बच्चे ने क्या किया? इस पर पेंट कर दिया, है ना? इस पर क्या कर दिया? पेंट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इस पर पेंट हो रखा है। और सपोज करो दूसरा जो पीस है ऐसा, जिसके ऊपर पेंट नहीं है अभी, है ना? जिसके ऊपर पेंट नहीं हो रखा है। ओके, दूसरा पीस ऐसा है। तो सपोज करो ये यहाँ पर एयर है, इसको अटैक करना है। अब जब ये इसकी सरफेस पर अटैक करने आएगी तो ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, किसके? मेटल के। लेकिन अगर यहाँ पर एयर अगर कांटेक्ट करने आएगी तो उसे पहले किसकी कांटेक्ट में आना पड़ेगा? तो आंसर है पेंट के, है ना? या ऑयल के, या ग्रीस के, है ना? इन सब के कांटेक्ट में आना पड़ेगा उसको, है ना? और इनके कांटेक्ट में आएगा तो वो किससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर वो ऑयल, ग्रीस या इनके कांटेक्ट में अगर आएगी एयर, तो वो किसकी सरफेस को सेफ कर देगी? तो आंसर है कि ऑयल के कांटेक्ट में तो वो आ जाएगी, बट ये जो सरफेस है मेटल की ये सेफ हो जाएगी। इसके कांटेक्ट में वो नहीं आएगी, तो कोरोजन की प्रोसेस नहीं होगी। जबकि इस वाले केस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा एयर, आयरन पार्टिकल, आयरन जो भी पीस होगा उसके, तो वहां पर क्या होगा कि कोरोजन की प्रोसेस बड़े आराम से हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रिवेंशन है जो हम वहां पर ले सकते हैं। जैसे और भी हो सकते हैं हमारे पास। जैसे आपने एक मेथड और पढ़ा था छोटी क्लासों में, याद होगा आपको, गैल्वेनाइजेशन। याद है? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता था सर? याद करो, गैल्वेनाइजेशन के केस में हम एक मेटल की कोई भी प्लेट ले लेते हैं, कोई भी एक हमने मेटल का आयरन का ऑब्जेक्ट ले लिया, और आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करते थे? एक जिंक की लेयर बना देते थे। किसकी लेयर? जिंक की लेयर यहाँ पर लगा देते हैं। तो जिंक की लेयर लगाने पर क्या होता है? जो कंसेप्ट मैंने आपको पेंट या ऑयल के लिए बताया था, है ना, वही कंसेप्ट यहाँ पर काम करने लगता है। कैसे? कि ये जो हमने जिंक की लेयर यहाँ पर लगाई है, ये जिंक की लेयर, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? आयरन से। अब क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक पहले रिएक्ट कर जाएगा किससे? ऑक्सीजन से, है ना? और वो अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा, और किसको सेफ कर देगा? वो सेफ कर देगा किसको? आयरन को। आया ना? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो
प्रिवेंट कर सकते हो, आयरन की सरफेस को कॉरोड होने से बचा सकते हो। ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप कॉरोजन रस्टिंग को रोक सकते हो। तो कौन कौन से मेथड हैं? बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, एंड बाय गैल्वेनाइजेशन। जितने भी केस हैं, हर एक केस में सिर्फ यही किया जा रहा है कि जो ये मेन सरफेस है हमारी, इस सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो एयर को इसके कांटेक्ट में आने से बचा दे। तो बस वही सरफेस हमारी सेफ हो जाएगी, है ना। हमारी जो आयरन की सरफेस है ये सेफ हो जाएगी अगर कोई और कांटेक्ट में आ जाएगी दूसरी सरफेस। तो इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका पूरा कंप्लीट कोरोजन का टॉपिक। और इसी तरह का कोरोजन सिर्फ ये मेटल्स में ही देखने को नहीं मिलता, ये हमारे फूड जो फूड वाला जो भी फूड कंटेनर होते हैं, वहां पर जैसे जहाँ पर जो फूड में ऑयल फैट जहाँ पर भी लॉन्ग टाइम तक के लिए होता है, तो वहां पर भी हमें कोरोजन देखने को मिलता है। उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनमें स्मेल चेंज हो जाती है उनकी, है ना। तो ये जो है वो फूड्स में भी देखने को मिलता है कोरोजन। और उस कोरोजन का नाम हमने एक सेपरेट नाम बनाया है फूड के लिए। जब कोरोजन होता है तो अगर सपोज करो ये आपके पास कोई फूड है और ये कांटेक्ट में आ रहा है, किसके कांटेक्ट में आ रहा है? इस पर भी अटैक करेंगी। अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, किसके कांटेक्ट में? एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में, है ना। एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आ रहा है ना। तो उस केस में क्या होगा? ये फूड भी कॉरोड हो जाएगा। और इसके कॉरोजन के लिए हमने एक स्पेशल नाम बनाया है। क्या नाम बनाया है? इसके लिए हमने एक स्पेशल नाम बनाया है। ये हमने इसका नाम रखा है रेंसिडिटी। क्या नाम रखा है प्यारे बच्चों? हमने इसका नाम रखा है रेंसिडिटी। ठीक है ना, रेंसिडिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, तो फूड का जो कॉरोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है ना। और रेंसिडिटी के केस में क्या होता है? अब ये तो आप जानते ही हो कि जो फूड होते हैं हमारे पास, उनमें कुछ ना कोई ऑयल होते हैं, फैट होते हैं। तो ये जो ऑयल होते हैं, फैट होते हैं, इनका जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो एयर क्या करती है? एयर इनके साथ अटैच हो जाती है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ऑयल के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई, है ना, ऑयल के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन अगर मान लो अटैच हो गया किसी भी तरीके में, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो गई? तो आंसर है सर, क्योंकि ऑक्सीजन का अटैच होना कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये ऑक्सीजन अटैक करती होगी किसको? ऑयल को, फैट को, है ना। और उनका क्या करा देती होगी? ऑक्सीडेशन। तो ऑयल का और फूड, ऑयल और फैट का जो कि फूड में होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाने की प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद उनमें बैड स्मेल आना, बैड टेस्ट, ये सब क्या कहलाती है प्रोसेस? रेंसिडिटी की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है ना। फिर से, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी? तो आप सिंपल सा आंसर देना, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन अ फूड। ठीक है ना, इन अ फूड, रिजल्टिंग इन अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है ना। फिर से, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन अ फूड रिजल्टिंग इन बैड स्मेल, रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, है ना, क्या कहलाता है? तो आंसर है वो रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है। सो दिस इज द रेंसिडिटी। नाउ हमारे पास क्या कुछ मेथड हैं? कैन वी हैव सम मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी? आंसर इज यस। फर्स्ट वन, हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे कुछ आप चिप्स के पैकेट देखते हो तो वो काफी ऐसा फूला हुआ रहता है, लेकिन उसमें चिप्स बहुत कम निकलता है। देखा है ना, इतना 10 रुपए का पैकेट जो होगा उसमें 5 चिप्स निकलेगी अंदर, है ना। तो वो इतना बड़ा पैकेट, फूला हुआ बड़ा पैकेट लगता है देखने में, को बहुत सारा होगा लेकिन अंदर निकलता कुछ भी नहीं है। तो वो फ्लश करके रखते हैं एक गैस को, और वो जो गैस होती है उसका नाम होता है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, है ना। तो
ये हमारे पास चिप्स का पैकेट है बड़ा सा एक, और उस चिप्स के पैकेट में उन्होंने भर के रखा है किसको, नाइट्रोजन को। तो ये कर क्या रहे हैं एक्चुअल में वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, कुछ फूड स्टफ ऐसे होते हैं जिसमें जो एयर प्रेजेंट होती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय नाइट्रोजन, है ना। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो यहाँ पर जो कुछ भी है, जो भी ऐसे आपका चिप्स रखा हुआ है, बिस्किट रखा हुआ है, जो भी है, उसका क्या होगा, उसको प्रिवेंट करेगा क्या होने से, उसका क्या नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होने देगा, है ना। इसकी प्रोसेस नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या फ्लश किया हुआ है, नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन का अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, तो आंसर है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को फर्दर किसी भी तीसरी चीज से रिएक्ट नहीं करने देता। अगर ये बीच में आ गया ना, तो ये रिएक्ट इसको कहीं भी नहीं करने देगा, है ना। तो यहाँ पर हम पूरा नाइट्रोजन भर के रखते हैं, फ्लश करके रखते हैं पूरा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। और जब यहाँ नाइट्रोजन होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं आएगी इस फूड के, और जब वो कांटेक्ट में नहीं आएगी तो वहां पर रेंसिडिटी की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ये समझ आया। इस तरह से एक मेथड तो है हमारे पास, रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन। एक मेथड तो आप ये बना सकते हो। क्या और कुछ और मेथड भी हो सकते हैं जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है रेंसिडिटी को? तो आंसर हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है ये जो मैंने आपको नाइट्रोजन वाला बताया ये। और दूसरा अगर आप एग्जाम में लिख के आना चाहो तो लिख के आ जाना, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटी यानी कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करते हो या ना करने देते हो, है ना। तो उनका नाम क्या रख देंगे, एंटी ऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना। ये हो सकता है। और नंबर 2 हो सकता है वैक्यूम पैकिंग, है ना। जब भी आप पैकिंग कर रहे हो तो वहां पर जितनी भी एयर है उस सबको फ्लश आउट कर दो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वहां पर किसी भी तरह की कोई रेंसिडिटी नहीं होगी। और तीसरा मैंने आपको बताया, रिप्लेस, क्या करना है, रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन, ठीक है ना। दीज आर द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। और ये दो टॉपिक हो गए आपके